महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम 4:42 पर बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। यहां पाचोरा स्टेशन के पास माहेजी और परधाड़े के बीच पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैल गई। इस दौरान किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ट्रेन रुकी और घबराए यात्री कूद गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कई यात्रियों को कुचल दिया है। अब तक जलगांव एसपी ने 11 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहीं 40 पैसेंजर्स के घायल होने की खबर है। सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि जहां घटना हुई उस जगह पर शार्प टर्न था। इस वजह से दूसरे ट्रैक पर बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा। यही वजह रही कि कर्नाटक एक्सप्रेस से इतनी बड़ी संख्या में लोग कुचले गए। वहीं सेंट्रल रेलवे के सीपीआरओ स्वाप्रिन निल्ला ने बताया कि भुसावल से मेडिकल रिलीफ ट्रेन निकल चुकी है। वहीं इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। जळगाव जिल्ह्यातील पाचोऱ्या नजीक अतिशय भीषण अशा प्रकारचा अपघात किंवा ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि काही लोकांना ट्रेनमधनं धूर येतोय असं वाटल्यामुळे किंवा त्या ठिकाणी आग लागली आहे असं समज झाल्यामुळे त्यांनी ट्रेनमधनं उड्या घेतल्या आणि समोरून येणाऱ्या दुसऱ्या ट्रेननी त्यांना उडवलं आणि मोठा अपघात त्या ठिकाणी झालेला आहे। आमचे मंत्री गिरीश महाजनजी अपघाताच्या स्थळी पोहोचलेले आहेत। जी काही लोक मृत आहेत, जवळपास 10-11 लोक मृत असतील असा प्राथमिक अंदाज आहे। तेवढेच किंवा त्यापेक्षा जास्त लोक जखमी देखील असू शकतात। त्यामुळे सर्व जखमींची व्यवस्था हे करण्यात आलेली आहे। माझं जिल्हा प्रशासनाशी बोलणं झालं आहे, पोलीस प्रशासनाशी बोलणं झालं आणि मंत्री महोदयांशी बोलणं झालेलं आहे। ज्यांना जे त्या ठिकाणी मृत आहेत त्यांच्या कुटुंबाला 5 लाख रुपये मदत ही महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही देणार आहोत आणि जे जखमी आहेत त्यांचा संपूर्ण उपचार हा वेगवेगळ्या हॉस्पिटल्समध्ये जिथे जिथे ते आहेत तो सगळा मोफत उपचार त्या ठिकाणी करण्यात येईल आणि त्यांचे जे नातेवाईक आहेत त्या नातेवाईकांच्या फॅसिलिटेशन करता किंवा त्यांना नीट सगळ्या गोष्टी मिळाव्यात अशा करता देखील सर्व प्रकारचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत। अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची घटना आहे आणि मंत्री आमचे गिरीश महाजन या संपूर्ण जी काही घटना आहे त्या घटनास्थळी पोहोचून सर्व प्रकारच्या गोष्टी हँडल करतात। जलगांव में जो एक्सीडेंट हुआ है, 11 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने परिस्थिति का जायजा लिया है, जानकारी ली है। जिलाधिकारी, संबंधित विभाग के अधिकारी, विभागीय आयुक्त से मेरी बात हुई है और वहाँ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जहाँ जिनको हॉस्पिटलाइज करना है, उनके ऊपर उपचार करना है, वो काम शुरू है और वहाँ पर कोई भी किस्म की कमी नहीं होगी, ऐसी हमारी राज्य सरकार की यंत्रणा पूरा काम कर रही है। की अफवाह फैलाई गई कि ट्रेन में आग लगी। हाँ, अभी ये तो अभी उसकी जांच होगी, लेकिन पहले तो सबसे पहले जिनकी जो घायल है उनको उनका इलाज तुरंत हो जाए, उनकी जान बचे, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस का जो दुर्घटना हुई है वो दुर्घटना में कम से कम जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि 24-25 लोग उसमें मृत हो चुके हैं। हाल ही में आप देख रहे हो कि मोदी जी की सरकार जब से आई है देश में तब से रेलवे के एक्सीडेंट बड़े पैमाने में बढ़ते जा रहे हैं और ये लगातार होते जा रहे हैं। सरकार मोदी जी की घोषणा करती है कि हम अब योजना लाएंगे, अब किसी की जान जाएंगी नहीं, निरपराध लोगों की मृत्यु नहीं होगी। कवच नाम की योजना लाई। कितना उपयोग इसमें हो रहा है ये भी स्पष्ट हो रहा है। यानी हमारे जमाने में रेलवे की टिकटें सस्ती थी, लेकिन अब मोदी जी की सरकार में टिकटें तो महंगे हो चुके हैं लेकिन लोगों की जान सस्ती हुई। ये कब तक सिलसिला चलते रहेगा? ये सरकार का रेलवे पे कोई नियंत्रण नहीं है, इससे निरपराध लोगों की जानें जा रही है। सरकार को उनके मित्रों की मालगाड़ियां ज्यादा से ज्यादा चलाना, प्रॉफिट उनको कम के देना और जो सामान्य लोगों की जो रेलवे है, जो देश की वाहिनी है, उसमें इस तरह की दुर्घटना होना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी सरकार ने ये बात को ध्यान में लेकर सही में तो जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ऐसे एक्सीडेंट हुआ तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे दिया था।
तो ये सरकार में अगर उस तरह की धमक हो और मोदी जी की घोषणाबाजी जो होती है, जुमलेबाजी होती है, थोड़ी भी अगर जन की नहीं मन की हो तो तुरंत इस्तीफा मोदी सरकार ने देना चाहिए। मध्य रेल के भुसावल मंडल से एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। यहाँ पर कुछ यात्रियों ने पुष्पक एक्सप्रेस का एसीपी किया और वो वहाँ पर उतर गए और दूसरे साइड से बेंगलुरु से नई दिल्ली के बीच चलने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस आ रही थी। उसकी चपेट में आने से कुछ यात्रियों के बुरी तरह से घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह भुसावल मनमाड़ जो रेलखंड है हमारा, वहाँ पर की घटना है। जो सूचना प्राप्त हुई उसमें है कि जलगांव से बहुत सारे लोग इस गाड़ी में चढ़े थे और इसमें से किसी ने एसीपी किया पहले ट्रेन में और एसीपी के बाद वो लोग उतरे हैं और गलत तरीके से पटरी को पार करने की कोशिश कर रहे थे या पटरी पर खड़े थे। उसी के कारण वो लोग चपेट में आए गए हैं रेल के। फिलहाल सर प्रशासन मौके पर पहुंच गया। वहाँ पर घटनास्थल के लिए जो मंडल रेल प्रबंधक हैं भुसावल की, वो रवाना हो चुकी हैं। मेडिकल टीम वहाँ पहुँच गई है, स्थानीय प्रशासन के लोग भी पहुँच गए हैं और रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी घटनास्थल पर पहुँच गए हैं। दूसरे वरिष्ठ डॉक्टरों और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और उन सबको स्थानीय चिकित्सालय में और जरूरत पड़ने पर भुसावल के किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। एसीपी क्या वर्ड है, क्या होता है? जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अभी तक सर जानकारी है क्यों चेन पुलिंग हुई? क्या कुछ ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि आग लगी थी ट्रेन में या फिर कुछ ऐसा हुआ था? कुछ यात्री जलगांव से वहां पर चढ़े थे और संभवतः वही लोग उतरने के लिए वहां पर चेन पुलिंग किए हैं और जिसके बाद वो लोग रॉन्ग साइड से जाने की कोशिश कर रहे थे, जिसके चलते वहां पर सभी लोग चपेट में आए हैं। जलगांव में जो पुष्पक एक्सप्रेस है जो लखनऊ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ आ रही थी, इस गाड़ी में पचोरा स्थानक के पास में एक एसीपी हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना हुई थी। अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद में कुछ यात्री जो है वो गाड़ी में से नीचे उतरे थे और उस दरमियान उसी वक्त पे जो दूसरी डायरेक्शन में जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनके केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहां पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है क्या कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीजें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है ना? क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहां से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुंच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे। नहीं, हमने हेल्पलाइन नंबर तो जारी कर दिया है। लखनऊ जंक्शन पे एक बूथ भी, इमरजेंसी बूथ है, वहाँ पे भी लोग जानकारी ले सकते हैं। बाकी तो जहाँ पे हुई है हादसा वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं, अफवाह किसने फैलाई, क्या किस तरह की अफवाह थी।